हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम स्टडी करते हैं क्लास 9th का है ये हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 8.1 और इसका है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या है इस क्वेश्चन में? तो ये है हमारे पास एक पैरेललोग्राम, एक समानांतर चतुर्भुज। तो पैरेललोग्राम में क्या है कि हमें कहा गया है पॉइंट P एंड Q आर ऑन डायगोनल, VD BD डायगोनल जो कि विकिरण होता है हिंदी में, उस पर P और Q कोई दो पॉइंट जो हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं, इस डायगोनल पर, इस विकिरण पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? पहले तो आप डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम बनी किस तरह से। ज्वाइन करें A को P से, देन P को C से, देन Q को C से और A को Q से। सो इन दिस वे दिस डायग्राम इज फॉर्म्ड। जो आपकी बुक्स में ये डायग्राम बनी है वो इस तरह से बनी है। तो अब हमें क्या कहा गया है कि DP इज इक्वल टू BQ, ये चीजें हमें गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले you write down what you have or what you prove. So this is our proof. क्या करेंगे सबसे पहले? क्या गिवन है? गिवन है ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और क्या गिवन है? DP is equal to BQ. DP is equal to BQ, ये हमें गिवन है। और what we have to prove, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें ये 4 पॉइंट्स हैं, ये हमें क्लियर करने हैं। सबसे पहला क्या है? तो पहले हम सबसे पहले पे काम करेंगे कि APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, A कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQBK। सो APD मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये जो पोर्शन मैं शेडेड कर रही हूँ वो किसके बराबर है? CQBK। ये जो आपके सामने जो शेडेड पोर्शन है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है? सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट, हमें समरूप इन्हें शो करना है। किस तरह से करेंगे? सो दिस इज आवर प्रूफ। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले AD इज इक्वल, लिखो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BQC। APD और BQC में क्या? AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि साइड्स हैं किसकी? पैरेललोग्राम की, एक समानांतर चतुर्भुज की जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और DP इज इक्वल टू BQ क्या है? ये हमें गिवन है। क्या? DP इज इक्वल टू BQ, ये हमें क्या है? गिवन है। तो ये भी आपस में क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। और एंगल है हमारा कौन सा? देखिए, अगर हम AD और BC ये दोनों पैरेललोग्राम हैं, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और इन्हें काट रही है कोई लाइन, जिसका जो कोई डायगोनल जो कि BD है। तो एंगल B जो यहां इस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल है? जो पॉइंट D पर एंगल बन रहा है। जो एंगल B पॉइंट पर बन रहा है वो इक्वल होगा, अब आप देखें, जो पॉइंट यहां पर एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल होगा? जो एंगल B पॉइंट पर बन रहा है। मींस पैरेलल लाइंस के बीच में इस तरह से बनने वाले कोण जो होते हैं उन्हें संगत कोण या फिर अल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। हम क्या लिखेंगे? एंगल ADP
is equal to angle QBC. Angle ADP is equal to angle QBC. क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल भाई समानांतर पैरेलल लाइंस के बीच में जो बनने वाले ये कोण है, ये संगत कोण है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अब हमने तीन ही चीजें सेटिस्फाई करनी होती थी, क्या हो गई है? दो साइड्स इक्वल हो गई हैं, ये साइड और ये, और एक एंगल क्या हो चुका है? इक्वल हो चुका है। यहां पर भी देख लें, एक साइड दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो चुका है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल APD is congruent to triangle BQC. ये अब हमसे पूछा गया है कि AP is equal to CQ, तो AP is equal to CQ कि ये दोनों आर्म्स भी आपस में इक्वल होंगी। AP is equal to CQ, तो हमारा कारण होगा कि AP is equal to CQ क्योंकि CP CT। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स ADP और BQC आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी तीनों साइड्स भी, दो साइड्स इक्वल है, तो तीसरी साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। सो बाय CP/CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वी से AP इज इक्वल टू QC। हम कहेंगे कि AP बराबर है QC के। तो ये हो गया हमारे पहले 2 क्वेश्चंस सॉल्व। अब हमें क्या कहा गया है कि आप सिद्ध करो कि ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है, समरूप है किसके? CPD के। कि ट्राइंगल ABQ या फिर AQB किसके समरूप है? CPD के। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है? समरूप है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें अब सिद्ध करना है। जैसे हमने इन दोनों के लिए किया, वैसा ही काम अब हम यहाँ पर भी करेंगे। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो गिवन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, DP इज इक्वल टू BQ हमें गिवन था। तो अब हम लेते हैं, प्रूव करना है। यहाँ क्या प्रूव करना है? तो यहां से अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं कि हमें क्या प्रूव करना था। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के? CPD के। CPD के AQB समरूप है। क्या करेंगे? लिख लें, इन ट्रायंगल AQB एंड CPD, ट्रायंगल CPD, हाँ जी, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। क्यों? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। और DP इज इक्वल टू BQ क्या है? गिवन है। DP इज इक्वल टू BQ, ये क्या है? हमें गिवन है कि ये इक्वल है। और अब देखिए, जैसे कि पहले हम AD और BC पैरेलल साइड्स ले रहे थे, अब हम AB और CD दो पैरेलल आर्म्स लेते हैं। AB और CD दो पैरेलल आर्म्स ले रहे हैं और इन्हें काट रही है BD। तो इन पैरेलल लाइंस में बनने वाले ये एंगल, ये और ये एंगल, ये एक ये एंगल और एक ये एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDC, या फिर इसे आप लिख सकते हो ABQ इज इक्वल टू एंगल PDC। और अगर आप पूरा लिखना चाहो, ABD
जो कि इतना एंगल है, दैट इज इक्वल टू BDC। इस एंगल के ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि संगत कोण है, पैरेलल लाइंस हैं, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फिर अब हमारी वही दो साइड्स और एक कोण, एंगल इक्वल होने के कारण हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारी जो ये ट्रायंगल्स हैं कौन सी, थर्ड पोर्शन ट्रायंगल AQB कॉन्गोरेंट है ट्रायंगल CPD के, ये ट्रायंगल कॉन्गोरेंट है इसके। अब हमसे फोर्थ पोर्शन में क्या पूछा गया है, फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि AQ इज इक्वल टू PC, कि बताइए ये साइड्स भी इक्वल हैं। सो AQ इज इक्वल टू CP, क्योंकि CP CT कॉन्गोरेंट पार्ट ऑफ कॉन्गोरेंट ट्रायंगल्स, इसलिए AQ इज इक्वल टू CP। और हमसे फिफ्थ पार्ट क्या पूछा गया है कि ये जो आपकी जो क्वाड्रेटरल बन रही है कौन सी, APCQ, जो APCQ क्वाड्रेटरल बन रही है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ये बताएं। तो देखिए, अगर इसकी ऑपोजिट साइड्स, उल्टी साइड्स बराबर हैं, इक्वल हैं, जो कि हमने अभी प्रूव किया, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। और इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सो हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटरल APCQ is a parallelogram because all opposite sides, हम इसका कारण हम लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट है, quadrilateral APCQ is parallelogram because its opposite sides are equal and opposite angles are इक्वल। इसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है और इसके जो ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं वो भी इक्वल है, इसलिए जो APCQ है दैट इज अ पैरेललोग्राम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ABCD क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, एक समानांतर चतुर्भुज है जिसपे AP और CQ2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, किस पे, BD डायगोनल पे। ये बताया गया है कि AP एंड CQ आर टू परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन डायगोनल BD। सो हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल APB मतलब इस पूरी ट्राइंगल की बात की गई, किसके कॉन्गोरेंट है, CQD के। ये ऊपर जो ट्राइंगल बन रही है इसके कॉन्गोरेंट है कौन सी, ये वाली ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कॉन्गोरेंट है इसके, इस पोर्शन को आपने नहीं देखना है। ये ट्राइंगल कॉन्गोरेंट है किसके, इस वाली के, इस वाली के, इस ट्राइंगल CQ, ये जो ऊपर बन रही है, और ये नीचे वाली ट्राइंगल कॉन्गोरेंट है किस वाली के, ये जो ऊपर फॉर्म हो रही है, ये हमने इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए फिर अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। इसका सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, AP क्या है, परपेंडिकुलर है, और
सी क्यू भी क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन बीडी। बीडी पर ये दोनों परपेंडिकुलर है। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल एपी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लेते हैं, दिस इज आवर प्रूफ। हमारा प्रूफ क्या है, इसे जरा मैं पार्टीशन कर लेती हूँ, आधा यहाँ आधा वहां। प्रूफ में हम क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं एपीबी और सी क्यू डी। तो क्या है इन दोनों ट्राइंगल्स में, सबसे पहले तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, ऑपोजिट साइड्स हैं किसकी, पैरेललोग्राम की, समानांतर चतुर्भुज की। और एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये एंगल्स क्या थे, इक्वल होंगे। सो एंगल एबीडी is equal, ABD is equal to angle CDB या फिर BDC, क्योंकि अल्टरनेट एंगल, क्योंकि संगत कोण, पैरेलल समानांतर भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण, ये हमारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब तीन चीजें हो चुकी हैं, टू साइड्स। अब हमारे पास, अच्छा, अब हमने एक एक साइड इक्वल हो चुकी है, एक एक एंगल इक्वल हो चुका है, हाँ जी। अब देखिए एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और इज इक्वल टू एंगल डी क्यू, एंगल सी क्यू डी। क्या है, एंगल ए पी बी, बताया ना कि ए पी परपेंडिकुलर है किस पर, बीडी डायगोनल पर। तो एपी एंगल है 90 डिग्री, एपीबी 90 डिग्री। इसी तरह से क्यू पर भी क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का। तो ये पोर्शन और जो हमारा ये एंगल है, ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो अब इन ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो चुके हैं और एक साइड इक्वल हो चुकी है। सो देयरफॉर ट्राइंगल एपीबी सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है किसके, ट्राइंगल सी क्यू डी के। क्यों, क्योंकि साइड एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू ये क्या हो चुकी हैं, आपस में समरूप हो चुकी हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। अब हमसे पूछा गया है कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। सो सेकेंड पोर्शन है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, क्यों, बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। इन दोनों ट्राइंगल्स जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, तो उनकी जो ये साइड्स हैं वो भी आपस में समरूप होंगी, इक्वल होंगी। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एंड बच्चों, वन मोर थिंग, अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं एंड इफ यू सी ऑल दिस, देन प्लीज लाइक द वीडियो, जिससे कि हमें क्या है, एनकरेजमेंट मिलती है। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।